आपको लगता है कि 17 महीने बाद जब वो जेल से बाहर आए हैं तो चीज़ें बेहतर होंगी, स्थितियां बेहतर होंगी? हाँ, पहले भी बेहतर थी और अब और बेहतर होंगी क्योंकि हमारे स्कूल भी बहुत अच्छे बनवाए हैं। दिल्ली के लोग क्या सोच रहे होंगे? दिल्ली के लोग सोच रहे हैं कि उनको जो एक शिक्षा मंत्री था दिल्ली का, एक बहुत ही बड़ा नाम शिक्षा मंत्री का, जिसके विदेश में डंके बज रहे, आज वो शिक्षा मंत्री बाहर आ गया है तो अपनी शिक्षा के क्षेत्र में वो और जोर शोर से काम करेगा। मेरे को बहुत खुशी है कि 17 महीने बाद वो जेल से निकल के आए, शिक्षा मंत्री है और स्कूलों की बहुत हालत बहुत अच्छी हो चुकी है। उनको जेल क्यों भेजा गया, आपको पता था उसका कारण? बीजेपी कारण है इसका, तो बदमाशी चल रही है। आप हरियाणा में जाके देखिए, हर 200 मीटर पे ठेका मिलेगा। आज तक किसी ने कुछ नहीं बोला। बीजेपी गवर्नमेंट है। आम आदमी सबको पता है कि किस कारण मनीष सिसोदिया जी को, केजरीवाल जी को अंदर करा गया। ये जरासर झूठे केस में फंसाया गया है। मनीष सिसोदिया जी बाहर आए, अब केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। हमारा ये विडंबना। बेल पे बाहर आए हैं, वो अभी उनको बाइज्जत बरी नहीं किया गया। नहीं, बिल्कुल ये केस चले ना, केस चले, प्रूफ दे। 17 महीनों के बाद जेल से बाहर आए हैं मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। आज वो अपने ग्रेटर कैलाश इलाके में यहाँ पर पद यात्रा निकाल रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो है उनके इंतजार पर लोग आ चुके हैं, उनका इंतजार हो रहा है। लेकिन उससे पहले जरा हम लोगों से जानना चाहेंगे, पूछेंगे कि अब जबकि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ चुके हैं तो क्या उनके लिए एक आशा की किरण एक जगी है, या आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता अब उनको कैसे बूस्टअप मिला है, या फिर क्या लगता है कि आगे आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसका क्या फर्क पड़ेगा, इसमें कितना दिल्ली के अंदर वो जोश भर सकते हैं और इस चुनाव को वो किस तरह से मनीष सिसोदिया जो कि एक चेहरा है, वो शिक्षा को लेकर हमेशा से जागरूक रहे। और जब 17 महीने के बाद पिछले दिनों जब उनको बेल मिली है, वो बेल पे बाहर आए हैं और आज बड़े स्तर पर दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके पे यहाँ पर वो पदयात्रा निकालने वाले हैं। तो कुछ साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इनसे मैं बात करना चाहूंगा। ये देखिए, ये बाकायदे तैयारी यहाँ पर हो चुकी है, तिरंगे लगे हुए हैं, आम आदमी पार्टी के झंडे भी हैं और एक बड़ी संख्या पर यहाँ पर लोग जो है, मैं चाहूंगा एक बार दिखाएं, वो इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया कब आएंगे और फिर उनके साथ पदयात्रा में ये करीब यहाँ से पूरे रोड से 1 किलोमीटर का उनका रूट होगा, जहाँ से वो निकलेंगे और लोगों से बातचीत करते हुए, मिलते हुए वो यहाँ से गुजरेंगे। आपका नाम क्या है? अनुज। अनुज, आप यहाँ पर आज आए हुए हैं इस रैली में, कहाँ कैसे सूचना मिली आपको यहाँ पर? सर, जो मेरे को पता लगा था कि न्यूज़ में मैंने देखा था कि मनीष सिसोदिया कालकाजी में आने वाले हैं। अच्छा, तो आप उनसे मिलने आए हैं? हाँ जी, मेरे को बहुत खुशी है कि 17 महीने बाद वो जेल से निकल के आए और आगे तरक्की होने की बहुत ज़्यादा वो है। और जैसे ये मंत्री है, शिक्षा मंत्री है और स्कूलों की बहुत हालत बहुत अच्छी हो चुकी है। स्कूलों की हालत बेहतर हुई। अच्छा, 17 महीने तक क्या आपको उनकी कमी महसूस हुई? क्या कुछ काम ऐसे रहे होंगे जो मंत्री नहीं थे, उनकी वजह से अधूरे रह गए हों? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन बच्चों की थोड़ा वो हुआ था, जो थोड़ी सख्ताई थोड़ी कम हो गई थी। लेकिन जैसे मनीष सिसोदिया खुद जाके स्कूलों में जाके विजिट करते हैं, बहुत अच्छा लगता था और लाइव वो करते थे, अपनी बात रखते थे, बच्चों से भी बात होती है। आपका नाम क्या है? सुदीप। सुदीप, क्या लगता है आज आप यहाँ पर कैसे पता चला कि आज रैली होने वाली है और आप यहाँ पर काफी देर से, मैं कह रहा हूँ, इंतजार कर रहे हैं आप मनीष सिसोदिया जी का? आपको लगता है कि 17 महीने बाद जब वो जेल से बाहर आए हैं तो चीजें बेहतर होंगी, स्थितियां बेहतर होंगी? हाँ, पहले भी बेहतर थी और अब और बेहतर होंगी क्योंकि हमारे स्कूल भी बहुत अच्छे बनवाए हैं और बाकी सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। उनको जेल क्यों भेजा गया, आपको पता था उसका कारण? बीजेपी कारण है इसका, तो बदमाशी चल रही है। नहीं, कहा जा रहा है दिल्ली ये शराब घोटाले में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मिला नहीं ना। आप हरियाणा में जाके देखिए, हर 200 मीटर पे ठेका मिलेगा। आज तक किसी ने कुछ नहीं बोला। बीजेपी गवर्नमेंट है, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं। लेकिन दिल्ली के अंदर ऐसा काम होते ही ये हो गया। आपको लगता है कि सरकार की साजिश है ये? हाँ जी। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राजनारायण अधिकारी जी, आज आप इस रैली में, पदयात्रा में जो है शामिल होने के लिए आए हैं। आपको लगता है कि आप बहुत दिन रह नहीं गए हैं, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सीएम केजरीवाल जो कि जेल के अंदर हैं, मनीष सिसोदिया जी बाहर आए हैं और आज वो व्यापक स्तर पर अब लोगों से मिलना जुलना, संपर्क शुरू कर रहे हैं। क्या दिल्ली का एक आम आदमी इस समय सोच रहा है? देखो जी, ये दिल्ली को आम आदमी सबको पता है कि किस कारण मनीष सिसोदिया जी को, केजरीवाल जी को अंदर करा गया। ये जरासर झूठे केस में फंसाया गया है। अगर आप बोलोगे कि 100 करोड़ का घोटाला किया है, तो मुझे पर्सनली लगता है कि अगर 100 करोड़ का घोटाला हुआ तो कहीं
ट्रांजैक्शन जो हुआ होगा तो या तो डिजिटली हुआ या तो कैश लिया गया या तो कहीं प्रॉपर्टी में शिफ्ट किया है। इतना दिन इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद एक पैसा का भी सबूत नहीं दे पाए, फिर भी उसका देखो ट्रायल नहीं हो रहा था। मतलब दिल्ली के लोगों को लग रहा है कि वो पूरी तरह से निर्दोष हैं। और ये भी लग रहा है कि मनीष जी को जैसे पहले संजय जी को छोड़ा गया है, मनीष सिसोदिया जी बाहर आए, अब केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। हमारा ये विडंबना बेल पे बाहर आए हैं, वो अभी उनको बाइज्जत बरी नहीं किया गया। नहीं, बिल्कुल ये केस चले ना, केस चले, प्रूफ दे, दोषी करार दे। हम लोग तो बोल रहे हैं दोषी है तो फिर जेल होगा, लेकिन दोषी देखो सुप्रीम कोर्ट जब तक नहीं गए ना, इसको जमानत भी नहीं दे रहा था। जिस दिन ईडी का जमानत खत्म हुआ, उसको पता चला कि आप देने वाले हैं, ईडी दे, सीबीआई आ गए, टपक गए कि उसको और रखना है। ये साजिश है, ये ऐसे नहीं। केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? सुनील वशिष्ठ। सुनील जी, आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं? जी जी यहीं पे वोट कास्ट करते होंगे? जी जी। ये बताइए, अब जो है सिसोदिया जी चूंकि बाहर आए, आज वो पदयात्रा भी निकाल रहे हैं, क्या उम्मीद है आपको? किस चीज़ की उम्मीद? मनीष सिसोदिया जी से, आम आदमी पार्टी से, चूंकि उनके सीएम जब आपके जेल के अंदर है, मनीष सिसोदिया जी बाहर आए हैं, तो अब आपको क्या एक ऊर्जा कुछ लग रहा है कि आगे बेहतर होंगी चीजें? नहीं नहीं, बिल्कुल ऊर्जावान है हमारा सारा जो कैडेट है, और मनीष सिसोदिया जी एक बड़ा नाम है पार्टी के लिए। और जैसे ही वो बाहर आए हैं तो पूरी दिल्ली में और पूरे इंडिया में जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सब काफ़ी खुश हो रहे हैं और बहुत एनर्जिक हो चुके हैं और अपने अपनी फील्ड में सब एक्टिव हो चुके हैं दोबारा से। अच्छा, दिल्ली के लोग क्या सोच रहे होंगे? दिल्ली के लोग सोच रहे हैं कि उनको जो एक शिक्षा मंत्री था दिल्ली का, एक बहुत ही बड़ा नाम शिक्षा मंत्री का, जिसके विदेश में डंके बज रहे, आज वो शिक्षा मंत्री बाहर आ गया है तो अपनी शिक्षा के क्षेत्र में वो और जोर शोर से काम करेगा, ऐसा दिल्ली के लोगों को। दिल्ली में एजुकेशन बेहतर हुई है, सरकारी स्कूल बेहतर हुई? बिल्कुल 100% हुई है। मेरे खुद के बच्चे रेयान इंटरनेशनल में पढ़ते थे, मैंने उनको गवर्नमेंट स्कूल में कराया है और वहाँ पे मेरे को कम फीस में, जबकि प्राइवेट स्कूल में काफ़ी ज़्यादा फीस लगती थी, लेकिन अब मुझे कम खर्चे में एक अच्छी एजुकेशन मिल रही है। कम खर्चे में। अच्छा, मनीष सिसोदिया जी को इसीलिए लोग ज़्यादा पसंद भी करते हैं क्योंकि भाई एजुकेशन पे उन्होंने जो काम किए उसके कारण उनको यहाँ पर जान पहचान मिली है। और जिस तरह से ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम और भी ज़्यादा यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर जानेंगे कि आप दिल्ली की विधानसभा चुनाव जबकि बहुत दूर रह नहीं गए हैं, ऐसे में मनीष सिसोदिया जी की उपस्थिति इन इलेक्शन में और लोगों के बीच कितना प्रभाव बना सकते हैं, कितने वोट वो अपनी तरफ कास्ट कर सकते हैं और खास तौर से क्या वो ये लोगों को कन्विंस करने में ये सफल हो पाएंगे कि ये पूरा जो केस है वो झूठा है और वो पूरी तरह से निर्दोष, जैसा कि वो तमाम इंटरव्यूज में अभी तक कहते चले आ रहे हैं।